शिक्षा के क्षेत्र में टोंक जिले का नाम अग्रणी पंक्ति में लिए जाने लगा है। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोंक जिले में छाण में स्थित सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल की। सर्वप्रथम हमने स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान पाया गया कि विद्यालय में सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि बस सुविधा, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था और किड्स गार्डन आदि। नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम मुकेश गुजर, सेंट पॉल कॉन्वेंट कॉलेज छाण एंड स्कूल में आपका चाणक्य न्यूज इंडिया और सुरेंद्र राजस्थान का हार्दिक स्वागत है। आपने एक ग्रामीण परिवेश में जो सेंट पॉल स्कूल का चूज़ किया, उसका आपका सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। आपकी इंस्टीट्यूट सर किस तरह से चल रही थी, कब से थी और कब से चल रही थी, और यहाँ कैसा था पहले वातावरण, और आपने किस तरह से स्ट्रगल करते हुए इस अच्छी पोजीशन पे आए हैं? सर जी, हमने 2015-16 से स्कूल ओपन हुई है, और उस टाइम पे छाण में 2 स्कूलें थी, प्राइवेट और एक गवर्नमेंट स्कूल थी। उस टाइम पे दूर दूर के बच्चे आते थे, फिर भी हमने अच्छा रिजल्ट देने के लिए और कुछ नया सोचा कि अपने ग्रामीण परिवेश में कम फीस में अच्छी सुविधा दे सके, अच्छी रिजल्ट दे सके। हमने 2015-16 के फर्स्ट बैच में भी 5 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय चयन देकर एक टोंक जिले में अच्छा रिजल्ट दिया। फिर हमने 2015-16 के सेकंड बैच 2016-17 के सेकंड बैच में 11 बच्चों का चयन दिया। फिर 17-18 में 15 बच्चों का चयन दिया। फिर 18-19 से हमारे हर साल 30 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन होता है। फिर उसके बाद हमारा 10th का हमको मान्यता मिली। 10th का भी हमने 96, 95, 94, 93, 90 के ऊपर बच्चों का अच्छा रिजल्ट निकाला। फिर हमने 2023-24 के बैच में 12th क्लास में भी 96% 12th क्लास की टॉप परसेंटेज रही। एग्रीकल्चर के बच्चों ने हमारे फर्स्ट पोजीशन, पूरे टोंक जिले में फर्स्ट पोजीशन पर आई। 23-24 के बैच में ही कुछ लड़कियों को, 2-3 लड़कियों को गार्गी पुरस्कार भी मिला, और फिर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड के तहत स्कूटी भी मिली। आज जो 2023-24 के बच्चे हैं वो RS के अंदर कोचिंग करने गए हैं, वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन चल रही है। शक्ति सिंह गुजर है, विकास है, काजल सैनी है, वो RS की वहाँ पर जब भी उनके एग्जाम होते हैं वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन उनकी चलती है। ग्रामीण परिवेश में छान में रहते हुए भी आप इनको क्या फैसिलिटी देते हैं, जो सिटी में उपलब्ध होती है उसी तरह दे रहे हैं, तो किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं? उसका सर हमारा प्रयास रहता है कि ग्रामीण परिवेश में अपन सिटी जैसी सुविधा दे सकें। हम टोंक से हमारा छाण गाँव 20 किलोमीटर का है, वहाँ से 2 गाड़ियाँ लगा रखी है हमने स्टाफ के लिए, कि ग्रामीण परिवेश में हम टोंक का स्टाफ से बच्चों को पढ़ा के अच्छी नॉलेज दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा रिजल्ट निकाल सके। बच्चों का हिंदी में बातचीत करना, इंग्लिश में बातचीत करना, उसके लिए हमने टोंक से सुविधा उपलब्ध करवा रखी स्टाफ के लिए। प्रतियोगिताओं में भी आप क्या बच्चों को कहीं कहीं जो आपकी प्राइवेट निजी क्षेत्र में होती है, तो क्या उसमें भी जी गेम्स में भी पूरे टोंक जिले में सर पिछली बार भी 12 बच्चों का राज्य स्तर पर चयन था। गेम्स के अंदर हर साल 10-12 बच्चों का हम राज्य स्तर पर चयन होता है। बच्चे अपनी मेहनत करते हैं और उनका राज्य स्तर पर चयन होता है गेम्स में भी। और जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जिला स्तर पर साइंस मेला लगता है, उसमें भी अपने सेंट पॉल स्कूल के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और उसमें भी अपनी पोजीशन बनाते हैं। राज्य सरकार से कुछ अनुदान भी प्राप्त होता है या नहीं, किस तरह से कुछ योजना है? राज्य सरकार से हमको RT के तहत जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनका तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलता है।
और हमारा प्रयास ये रहता है कि कम फीस में बच्चों को अच्छा रिजल्ट दे सके। आज हमारे पास में छाण गांव के अंदर 50 तो हॉस्टल है और 10 से 12 प्राइवेट स्कूल है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो पूरे टोंक जिले की शान है वो हमारे छाण गांव के अंदर है। वहाँ के भी बच्चे आगे चल के अपने मम्मी पापा और स्कूल का नाम रोशन करते हैं और उनका उज्जवल भविष्य बनाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम सैनी। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आप? सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल। कब से पढ़ रहे हैं? हमें 4 साल हो गए। किस तरह से व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी बताइए। आपको क्या किस तरह से? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ का स्टाफ टॉक से आता है और हमें ना रेगुलर पढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी लेके जाते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हर साल नवोदय में बहुत सारे सिलेक्शन भी होते हैं और 10वीं 12वीं में अच्छे रिजल्ट आते हैं और 8वीं में भी बहुत सारे बच्चों के A ग्रेड आई थी और मेरी भी बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी। हॉस्टल में रहते हैं आप? हॉस्टल में हैं यहाँ? नहीं, हम गांव से आते हैं और डेली बस जाती है और लेके आते हैं और बोर्ड क्लासेस को एक्स्ट्रा क्लासों के लिए भी बुलाते हैं और सबको अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम मानसी जैन है। मैं यहाँ से 5 इयर्स हो गए मेरे को यहाँ पढ़ते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के विद्यालय में बहुत अच्छे हमारे को स्पोर्ट्स की तैयारी भी करवाते हैं। हमारा स्टेट में सिलेक्शन भी होता है यहाँ से बहुत सारे बच्चों का और यहाँ के स्टाफ टॉक से आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी परसेंटेज आती है हर साल और सब विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे। और गेम्स के बारे में बताओ, क्या गेम्स के कौन से गेम्स में भाग लेते हैं? यहाँ पे बहुत सारे गेम खिलाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, बहुत सारे खेल खिलाते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू सावरिया है। कहाँ पढ़ते हैं आप? सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल, चांद सीनियर सेकेंडरी। कब से अध्ययन कर रहे हैं? 8 साल से कर रहे हैं। विद्यालय के बारे में बताइए कि किस तरह से 8 साल हो गए आपको, तो क्या क्या फैसिलिटी वगैरह है, क्या क्या कैसे परिणाम रहते हैं? हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा परिणाम होता है। हर साल मैंने 8th ग्रेड में ऑल सब्जेक्ट में A ग्रेड प्राप्त की थी और 9th में भी अच्छी परसेंटेज थी। 10th में भी 95 क्रॉस करूँगी और इस साल हर साल परसेंटेज अच्छी जा रही है। 95 क्रॉस कर रही है और इस साल भी 95 क्रॉस करेगी परसेंटेज। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं क्या? गेम्स वगैरह में क्या है यहाँ? हाँ। आप कौन सा गेम्स पसंद करते हैं? हॉकी। क्या नाम है आपका? वीर प्रताप सिंह। कहाँ ये स्कूल का क्या नाम है आपके? कहाँ पढ़ते हैं आप? सेंट पॉल कॉन्वेंट। किस तरह से पूरा नाम बताइए। सेंट पॉल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कब से पढ़ रहे हैं दिन? 8 साल से। क्या किस तरह से स्कूल के बारे में जानकारी बताइए कि स्कूल किस तरह से है, क्या स्कूल बहुत बढ़िया है। मैं अभी 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मेरे 8th में 6 विषय में A ग्रेड बनी थी। पिछले साल 10th में भी अच्छी परसेंटेज 94 गई थी और 12th में 96 बनी थी और इस साल मेरी भी अच्छी परसेंटेज बनेगी। मैं और भी वगैरह में क्या गेम्स वगैरह में बहुत सारे बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हो गया है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं गेम्स। आप भी गए खेल प्रतियोगिता में? नहीं, मैं खेल प्रतियोगिता में नहीं गया। जन जन की आवाज़ सुरीला राजस्थान के साथ अभी डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और समाचार पढ़ें।